हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेटी ने अपने भाइयों से लड़कर माँ को हक व सम्मान दिलाया। पार्वती जी ने बाहर शोर सुना तो कमरे से बाहर आ गईं। तीनों बेटे बहू आपस में बहस कर रहे थे। बेटी सारिका भी काफ़ी गुस्से में बैठी थी। सारिका की शादी हुए 15 साल हो गए थे। बहुत संपन्न घराने में शादी हुई थी। पार्वती जी के बेटे भी बहुत अच्छे स्थिति में थे, पर बहुओं की आपस में कभी नहीं बनती थी। इस वजह से पार्वती जी को कोई नहीं देखती थी। पार्वती जी के पति बहुत अच्छे पद पर थे। उनकी पेंशन से पार्वती जी का हाथ का खर्च चलता था। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई भी अलग कर रखी थी। खाना पार्वती जी को देने की भी तीनों ने पारी बांध ली थी। बेटे बहुओं की हामी में रहते थे। माँ की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जब माँ कुछ कहती तो यही कहते, तुम्हारी उम्र हो गई है, बस खाओ और कमरे में आराम से रहो, हमें मत बोलो। सारिका जब मिलने आती तो भी बहुएं अपने अपने कमरे में दुबक जाती थी। सारिका जब आती अपना खाना और माँ का खाना साथ मिलाती, वह दोनों साथ में खाते। पार्वती जी अपना खाना खुद बना सकती थी, लेकिन बेटों ने मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। सारिका को बहुत दुख होता माँ की स्थिति पर। माँ को साथ चलने को कहती तो माँ मना कर देती, जैसे भी रखेंगे रह लूँगी। सारिका ने बहुत सोच समझकर आज भाइयों से अपना मकान में हिस्सा मांग लिया था। आज मकान के बंटवारे के लिए तीनों भाई बहन से बहस कर रहे थे। तुम हिस्सा क्यों मांग रही हो? संपन्न हो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। भाई, मेरा और माँ का पूरा हक है। 5 मंजिला मकान है, सबके हिस्से एक एक मंजिल आएंगे। ऊपर के 3 मंजिल तुम तीनों की, निचले 2 मंजिल माँ और मेरा होगा। तुम ये गलत कह रही हो। माँ हमारे साथ है, हम माँ को देखते हैं, खाना देते हैं, फिर माँ का हिस्सा क्यों? और तुम्हें किस बात की कमी है जो हिस्सा मांग रही हो? भाई, संपत्ति पापा की है। वैसे तो माँ चाहे तो तुम तीनों को बेदखल कर दे। माँ का कितना ध्यान रखा है मैंने देख लिया है। आगे से मैं माँ को अपने साथ रखूँगी। तुम तीनों को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। दीदी, फिर आपका हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। बड़ी भाभी बीच में, नहीं तो खत्म कैसा? कभी आपके हाथ की चाय भी नहीं पी है। आज सारिका पूरे होश और जोश में थी। माँ मुख बनी देख रही थी। सब कुछ उनका था, सिर्फ बेटे पोते का मुंह दिखता रहा। इसी कारण सब सहती थी। आज बेटी सम्मान दिलाना चाहती थी। सारिका ने साफ शब्दों में कह दिया, नीचे की 2 मंजिल से तुम तीनों जल्दी से हट जाओ, वरना मैं तुम तीनों पर केस कर दूंगी। तब तक माँ आपको साथ रखूंगी। भाइयों को 2 मंजिलें खाली करनी पड़ी। माँ की अलग रसोई की व्यवस्था कर दी। सहायिका के रूप में एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी। 1 मंजिल भाड़े पर लगा दी, जिससे माँ को अच्छी रकम मिल जाती थी। माँ का जीवन का दिशा ही बदल गई। पोते पोतियाँ दोहते को तरह तरह के उपहार देती रहती। बच्चे नीचे आते रहते। दादी से उपहार मिलता
देख बहुएं अब ज़्यादा बहस नहीं करती। माँ घर पर अपनी सहेलियों के संग मिलकर सत्संग भजन में समय बिता देती। माँ अब फिर से ऊर्जा में लौट आई थी। बेटी के एक फैसले ने माँ को सम्मान दिला दिया। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।